पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का एक और अहम मैच आज खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जो कि कराची में खेला जाएगा। इस मैच से दोनों टीमों की पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कौन सा है और उनकी जो की प्लेयर्स हैं या आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आज के मैच से पहले अगर दोनों टीमों की कारकर्दगी देखें, कराची किंग्स एक मैच हारती है, दूसरा जीतती है। अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है, पहला मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जीता, अगले मैच में लाहौर कलंदर से हारे, फिर कोयटा ग्लेडिएटर को शिकस्त दी, उसके बाद अगले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारे। और पेशावर ज़ल्मी अपने दोनों मैचेस, जो पहले मैचेस से कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दोनों हारे, लेकिन आखिरी मैच में वो मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देने में कामयाब रहे। मुल्तान सुल्तान अब तक पॉइंट्स टेबल पर वाहिद टीम है जो कोई मैच नहीं जीत सकी है, सिर्फ उनका पॉइंट है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर है और कराची किंग्स आज जो मुद्दे मुकाबला आएगी वो चौथे नंबर पर है। कराची किंग्स आज का मैच जीतकर लाहौर कलंदर से दूसरी पोजीशन छीन सकती है, जबकि दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के लिए मौका है कि आज अच्छे मार्जिन से, ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो, उनके पॉइंट भी ज़्यादा हों और वो हासिल करके ज़्यादा तरक्की पा सकती है। कम से कम टॉप 4 में तो इजीली आ जाएगी, लेकिन इससे ऊपर भी जा सकती है अगर उसका नेट रन रेट मज़ीद बेहतर हो जाए। तो ये आज के मैच की सूरत हाल है। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का आपस में अगर मुकाबला देखें तो पेशावर ज़ल्मी वाज़ेह तौर पर आगे है। और जून 2021 से लेकर अब तक आखिरी जो 8 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, उनमें कराची किंग्स सिर्फ एक मैच जीत सकी है और 7 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है। और इससे पहले कराची किंग्स ने लगातार 3 मैचेस ज़रूर जीते थे, 2020 के दोनों मैचेस और 2021 के सीज़न का पहला मैच। और अगर 2020 से जो हम एक रवायती एक पैटर्न बनाया हुआ है कि 2020 से भी कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, आखिरी चंद मैचेस की परफॉर्मेंस, फिर जिस वेन्यू पर मैच हो रहा है उसका और ओवरऑल, तो उस लिहाज से देखा जाए 2020 से भी पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है। हालांकि लगातार 3 मैचेस वो हारी थी। इस अरसे में 4 मैचेस में कराची किंग्स ने और 7 में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है। कराची में भी पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है, जिसने शिकस्तों से दुगनी कामयाबियां हासिल की हैं कराची किंग्स के खिलाफ। कराची किंग्स ने 2 जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैचेस जीते हैं। मजमूई तौर पर जो मैचेस खेले गए उनमें 15 कामयाबियां पेशावर ज़ल्मी ने हासिल की हैं और कराची किंग्स ने सिर्फ 6 कामयाबियां हासिल की हैं। तो ये अदाद शुमार वाजे कर रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड रहा है प्रीवियस, वो बहुत बेहतर रहा है पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि उनके कैप्टन बाबर आज़म बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, बल्कि अपने PSL कैरियर की बदतरीन फॉर्म में हैं। लगातार 3 मैचेस में वो फेल हो चुके हैं, कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं। सैम अयूब ने भी एक 50 ज़रूर स्कोर की है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 116 है, जो उनकी नेशनल गेम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलबत्ता मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी अब तक बड़ी शानदार रही है। इसमें एक 50 भी स्कोर की, 190 के स्ट्राइक रेट से और 48 के एवरेज के साथ वो 145 रन कर सके हैं, करने में कामयाब रहे हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी के किसी भी बैटर के अब तक सबसे ज़्यादा रन हैं। अब्दुल समद ने गुज़श्ता मैच में शानदार बैटिंग की थी, 14 बॉल पे 40 रन कर डाले थे, 285 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। बाकी जो बैटर्स हैं उनकी कारकर्दगी या तो बहुत ख़राब है या अगर स्ट्राइक रेट बेहतर है तो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके हैं। मिचेल ओवन इसकी बड़ी मिसाल हैं, टॉम केलर के एडमोर इसकी बड़ी मिसाल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 142 है लेकिन एवरेज 20 है। ओवन की जो स्ट्राइक रेट है वो 214 लेकिन एवरेज 25 की है। तो देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन जद्दोजहद कर रही है। और अगर उनके बॉलर्स की बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा बेहतर फॉर्म में नहीं है, मासिवाय 1-2 बॉलर्स के। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच है वो कांटेदार हो सकता है। दोनों टीमें फतह की मुतलाशी हैं। कराची किंग्स को दूसरे नंबर पर आना है और पेशावर ज़ल्मी को टॉप 4 में जगह बनानी है और मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल करने के लिए आज उन्हें एक्स्ट्रा कोई खेल पेश करना पड़ेगा। कराची किंग्स जिसके जेम्स वेंस फॉर्म में हैं, लेकिन डेविड वार्नर उनके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बाकी बैटर्स भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो दोनों टीमों की जो बैटिंग लाइन है वो जद्दोजहद कर रही है, लेकिन दोनों की जो बॉलिंग है उसमें किसी हद तक दम ज़रूर दिखाई दे रहा है। हसन अली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मोहम्मद नबी ने अब तक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है कराची किंग्स के लिए,
दूसरी जानिब कुछ अच्छे बॉलर्स हैं, मिचेल ओवन ने हैरान कौन ओवर कराया, 2 विकेटें हासिल की, और आरिफ याकूब हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमें बैलेंस हैं, दोनों की बैटिंग लाइन जद्दोजहद कर रही है, बॉलिंग दोनों की अच्छी है, तो परफॉर्म कर रही है, अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन परफॉर्मेंस दे रही है। तो इस लिहाज से अगर आज के मैच की प्रेडिक्शन की जाए तो माजी के रिकॉर्ड को सिर्फ उसकी वजह से 5 ज़्यादा पॉइंट दिए जा सकते हैं, वरना मुकाबला 50-50 है। 55 पॉइंट मैं दूंगा पेशावर ज़ल्मी को, वो भी इसलिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कराची किंग्स के खिलाफ बहुत शानदार है और लगातार 2 कामयाबियाँ शिकस्तें खाने के बाद जो गुज़श्ता मैच जीता, उसके बाद किसी हद तक उनके अंदर फतह हासिल करने की जो भूख है वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से कराची किंग्स के बजाय 5 ज़्यादा पॉइंट मैं दे रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी को। 55% चांस है पेशावर ज़ल्मी का और 45% चांस है कराची किंग्स की जीत का।